Hello everyone, welcome to Synopsis. I am Krishna, The Hindu and Indian Express in 5 minutes. डेट है आज 16 नवंबर। एक दिन पहले का हम इसमें न्यूज़ देखते हैं। आज काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो सकता है, हालांकि आई ट्राई कि शॉर्ट रखूं। ये जो कंटेंट है इसको आप यहाँ स्पेशल कोर्सेज में जाकर यहाँ पर आप क्लिक करके क्लिक हेयर फॉर डेली प्रीलिम्स करंट अफेयर्स एंड पीडीएफ, यहाँ जाकर आप इस लिंक पर डेली डाउनलोड कर सकते हो पढ़ने के साथ में। वीकली या 10 डेज़ पर आपको ऐसे पीडीएफ टॉपिक वाइज यहाँ अपलोड होता हुआ मिलता रहेगा, फ्री है, आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले देखते कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है, उसमें काफ़ी सारी न्यूज़ हैं। तो ये सी राजा राम, इनके सी राजा मोहन, इनके काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं। अगर आप पीएसआई और ऑप्शनल के हो तो आपको पढ़ना चाहिए इनके आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये 3 न्यूज़ उसी से हैं। एक है डेमोक्रेसी 10, हालांकि ये कोई बड़ी मेजर बॉडीज़ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस चीज़ से लेकर है। डेमोक्रेसी 10, इसको D10 कहते हैं। तो इसमें G7 के जो कंट्रीज़ हैं, उसके अलावा इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया है। मेन एम क्या है कि जो टेक्नोलॉजी के लिए, जो हमारी टेलीकॉम सेक्टर है, उसके लिए चाइना पर रिलायंस आपको ख़त्म करना है। स्पेशली ये जो बात आई है जब से ये 5G आया है उसके बाद से ये बात आई है, तो ये डेमोक्रेसी 10 बना है। इसी से मिलता जुलता एक टर्म है, वो है डिजिटल नेशंस, ठीक है। यहाँ हम इसे D10 कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम D7, D5, D8, D9 की बात करते हैं तो अलग है। तो डिजिटल नेशंस हैं, इसमें भी 10 लोग, लेकिन इसे D10 नहीं कहते हैं, इसे DN कहते हैं, ठीक है। तो ये मोबिलाइज डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर देयर सिटीजन्स। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखो, इसका नाम है डिजिटल नेशंस, इसका नाम है डेमोक्रेसी 10। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है ना, तो उन डेमोक्रेसी ना होने की वजह से कुछ लोगों ने एक डेमोक्रेटिक अलायंस टाइप बना लिया। तो D10 ये कंट्रीज़ हैं, याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो जाए तो याद कर लेना कि इंडिया है इसमें, और G7 कंट्रीज़ है, बाकी ये 2 याद कर लो तो हो गए 10। लेकिन अब ये याद नहीं करने, अब ये यहाँ पर अब आपको ये नहीं देखना है कि D7 D9 किस किस से बना, ये बस आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से G20 बना था, पहले G7 बना, फिर G20 बना, G7 से G8 बना था, ठीक है, फिर G20 का G77 बना। तो क्यों हुआ ये, किसी ना किसी वजह से लोग जैसे जैसे एक्सपेंड होते रहते हैं उस ग्रुप का नाम बदलता जाता है। तो आपको ये नाम याद करने, तो ये नाम आप याद कर सकते हो, ये सब आपको नहीं याद करना है, ये सब कचरा न्यूज़ है, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है ये है आपका आउटर स्पेस। इसको यूज़ करने के लिए जो आर्टेमिस अकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे अकॉर्ड्स हुए, इसमें कंट्रीज़ बहुत सारी हैं। आप याद करना चाहो तो इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी, इतना याद कर लो। ट्रंप ने ये अकॉर्ड्स 2020 में और 2019 से इन पर बात चल रही थी, ये इनिशिएट हुए। तो मेन एम क्या है कि जो भी कोऑपरेटिव और ट्रांसपेरेंट एक्सप्लोरेशन है, सिविल एक्सप्लोरेशन है और यूज़ ऑफ आउटर स्पेस, उसके लिए ये अकॉर्ड्स काम करते हैं, ठीक है। सपोज़ आप मून से कुछ चीज़ ला रहे हो, अभी अभी हमने देखा चांगी 5 मून से सॉइल सैंपल लाएगा। आप एस्टेरॉइड से कुछ ला रहे हो, कॉमेट की स्टडीज़ कर रहे हो, या फिर आप आउटर स्पेस में कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए ये अकॉर्ड्स हैं। तो 1967 में एक आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी और मून ट्रीटी 1979 में हुई थी। ये टॉपिक जो है ये 2020 एंड 50-50 सीरीज़ का पार्ट है। 2020 सीरीज़ से हर साल बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी अराउंड 40+ क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स में डायरेक्ट। तो ये आप सिनॉप्सिस वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हो, ये सब उसमें पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो न्यू अकॉर्ड्स हैं ये भी अगले साल के लिए 2020 का पार्ट हो जाएगा। देन अब एक फिर न्यूज़ है ये कि एक स्टेल्थ फ्रिगेट हिमगिरी इज़ रेडी। तो इसमें 2 न्यूज़ हैं, एक तो स्टेल्थ फ्रिगेट हिमगिरी है। तो ये सब स्टेल्थ फ्रिगेट क्या होती है, छोटी बोट होती है, इन सब के बारे में हम सबमरीन के लेक्चर में पढ़ा है हमने। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आप देखो वहाँ पर सर्च करना, वहाँ मैंने स्पेस साइंस एवरीथिंग आई हैव टॉट, वहाँ पर ये पढ़ाया। जब आपको ये दिखे नीलगिरी क्लास, ठीक है, तो अरिहंत क्लास, अरिहंत क्लास सबमरीन का क्या मतलब है कि ऐसे ही बनेगा जैसे क्लास का मतलब होता है रेडमी नोट आया ना, रेडमी नोट 1, अभी आजकल रेडमी नोट 10 चल रहा है, ठीक। तो नोट जो 10 है ये उसकी पेरेंट बॉडी है, ठीक है। सबसे पहले ये बना था, इसी में मॉडिफिकेशन कर करके नोट 1 2 3 4 5, तो इसको हम कहते हैं उसका पेरेंट, और बाकी हो गए सिस्टर्स, ठीक है, 2 3 4 5 6 से लेकर। तो इसी तरह ये नीलगिरी क्लास फ्रिगेट है, फ्रिगेट मतलब छोटा शिप। तो ये नीलगिरी क्लास फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A में आई थी, नेवी के लिए बनाए गए थे, ठीक है। GRSC कोलकाता बनाता है। जो 17A है ये फॉलो ऑन था शिवालिक क्लास फ्रिगेट, जो प्रोजेक्ट 7 था, 17 था उसका, ठीक है। तो अब जो नीलगिरी क्लास है उसका नाम हिमगिरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनमें सब में जो क्वालिटीज़ होंगी, बेसिक क्वालिटीज़, वो जो उसका पेरेंट शिप थी उसके अकॉर्डिंग होंगे। इसी तरह से एक जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल सक्षम, ये क्या होते हैं, जस्ट मतलब पेट्रोलिंग के लिए शिप्स होते हैं।
स्पेशली जो 2008 मुंबई अटैक हुए थे, उसके बाद हमने कहा था कि हम कोस्ट गार्ड की जो कैपेसिटी है ट्रिपल कर देंगे। उसके बाद ये आए, तो ये भी जो आपका सक्षम है, दिस इज समर्थ क्लास ऑफशोर वेसल। तो इसमें जो पहला बना था वेसल, दैट इज समर्थ क्लास। तो ये सब पूरा क्लास का सिस्टम क्या है क्या नहीं है, आप सिनॉप्सिस आई साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज़ देखो, वहाँ एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। ठीक है, तो ये मीन 11 ऑफशोर वेसल बनने थे, ये भी आपका GSRE बना रहा है। फाइन, तो ये इसके पहले संकल्प क्लास चलती थी, तो इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट है। फाइन, देन ठीक है, राम टेम्पल पर एक एक्सपर्ट पैनल बना है, BS राजू उसको हेड करेंगे, बाकी कौन क्या है वो सब आपको नहीं रटना होता, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। देन गटका एक पंजाबी मार्शल आर्ट है, सिख गुरु जो 6वें सिख गुरु थे हरगोविंद सिंह, उन्होंने कृपान धारण करने की बात की थी मुगल टाइम में सेल्फ डिफेंस के लिए, तब से ये गटका चलता है। गटका देखने में कुछ ऐसा लगता है। तो ये पहले पेज पर जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसमें आपको न्यूज़ मिलेगी गटका की, तो इसीलिए थोड़ा बहुत हिंदू देखते रहना चाहिए। एनीवेज आई हैव गिवन यू द थिंग्स। इसके बाद पॉलिटिकल न्यूज़ के आर्टिकल में आया था कि गुजरात को ये सब मिलने वाला है। दुनिया का लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट यहाँ पर बन रहा है। हाइब्रिड का मतलब है सोलर और विंड दोनों आएंगे। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास बनेगा जो भी विंड मिल है, और 30,000 मेगावाट का ये प्लांट है, कच्छ गुजरात में बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, एक हैबिटेट ट्रस्ट अवार्ड फॉर कंजर्वेशन मिला है। तो याद रखना, ये अवार्ड कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। किसको मिला है, नॉट इम्पॉर्टेंट, और किन चीज़ों के लिए मिला है, ये 2 चिड़िया बिल्ली के लिए मिला है। एक है महशीर फिश, दूसरा है मालाबार ट्री टॉड। तो ये ट्री टॉड है, इंडेंजर्ड है, ये वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट से। जो महशीर फिश है ये टाइगर ऑफ वाटर कहा जाता है और कावेरी रिवर बेसिन में मिलती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये न्यूज़ ये थी, तो आप देखना चाहो, ये पता नहीं कौन से पेज पे थी, इसको आप हमेशा छोड़ देते होगे। देन इसके बाद कोविड-19 की वजह से एक फंगल इन्फेक्शन हो रहा है जो मोल्ड्स करते हैं, तो ये न्यूज़ है। तो न्यूज़ में क्या है, म्यूकोरमाइकोसिस, अगर याद करना हो तो आप याद कर सकते हो। देन इसके बाद सी सेक्शन बर्थ्स, जो नॉर्मल डिलीवरी अगर नहीं होती तो फिर उसको सीजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन कहते हैं। तो बेबी को डिलीवर करते हैं एब्डोमेन और यूटेरस दोनों में कट करके इंसिजन होता है। तो WHO ने ये कहा कि अगर रीजनेबल परसेंटेज ऑफ सी सेक्शन है 10 to 15% तो ठीक है, वो बोथ वुमेन एंड चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड दोनों का जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ाएगा। लेकिन इंडिया में अगर आप देखो NFHS 5 डेटा आया, तो उसने कहा कि अराउंड 30 to 40% सी सेक्शन हो गया, और तेलंगाना में तो अराउंड 60% है। तो ये न्यूज़ है। फाइन, देन साइबर स्पेस एक बहुत ही फालतू सी न्यूज़ है, लेकिन इसको आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। आजकल यूट्यूब चैनल लोगों को बनाने का शौक है, तो फिशिंग चैनल उनमें सब्सक्राइबर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर इन्वायरमेंटलिस्ट काफ़ी परेशान है। फिर इसके बाद एक न्यूज़ है, दैट इज़ अगेन, अगर आपका सोशियो ऑप्शनल है या कहीं भी आपको केस स्टडी टाइप लिखनी है तो लिख सकते हो, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एट ऑल। ठीक है, दाऊदी बोरा चाइल्ड कस्टडी नॉर्म। फाइन, तो दाऊदी बोराज हैं, ये शिया इस्लाम्स के अंदर एक रिलीजियस ग्रुप है। तो ये नॉर्म क्या कहता है कि अगर कोई बंदा अपनी वाइफ से स्ट्रेंज रह रहा है, ठीक है, तो अपने बच्चे की कस्टडी ले सकता है अगर वो बच्चा 7 साल से बड़ा हो, विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंजर से ये वर्ड बना है, कपल सेपरेट हो चुके हैं, आप स्ट्रेंजर्स अजनबियों की तरह रह रहे हो, लेकिन आप एक्स नहीं हो क्योंकि लीगली स्टेटस आपका स्टिल मैरिड है। ठीक है, तो ये एक अपील किसी ने कर दी, दैट इज़ फाइन, कुवैत में ये चीज़ की है। देन हंगर वॉच सर्वे, हंगर वॉच सर्वे आई डोंट थिंक ये उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही एवरेज सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, आशा इसका नाम है, अन्ना सुरक्षा अधिकार अभियान, अन्ना नहीं है अन्न है। ठीक है, तो इन्होंने कहा लॉकडाउन में न्यूट्रिशन क्वालिटी और क्वांटिटी घट गई है, 2/3 पॉपुलेशन का जो ये सिस्टम है वो गड़बड़ हो गया है। WHO ने एक साथ में टर्म दी है, स्टंटिंग, स्टंटिंग मतलब लो हाइट फॉर एज। इन्होंने कहा कि ये मार्कर ऑफ इनइक्वालिटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट है। दिस इज़ मोस्टली टॉपिक, दिस इज़ अगेन फॉर मेंस नॉट फॉर प्रीलिम्स। तो इन्होंने कहा 30% फंड ही हम यूज़ कर पा रहे हैं जो पोषण अभियान में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है। देन USA ने सूडान को टेररिस्ट से हटा दिया है, तो ये अगेन एक न्यूज़ है। तो अभी आपने देखा होगा मोरक्को इजराइल डील हुई है, उसे भी USA ने मीडिएट किया। इसी तरह से सूडान को भी, जैसे ही सूडान ने इजराइल से डील कर ली, वैसे ही USA ने उसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म लिस्ट से हटा दिया। फाइन, तो इज़राइल का काफ़ी बैकिंग करता है USA, आपको पता होना चाहिए। इजरायली लोग हैं, ज्यूज़ कम्युनिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं USA में। इसके बाद ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस मोशन, मीडिया आउटलेट से अगेंस्ट किसी ने दिया है, तो ये जो कंटेंट है दिस इज़ फ्रॉम पॉलिटी, और ये आपको न्यूज़ इस तरह की मिलेगी, और इसको हमेशा जब भी आप पॉलिटी बुक हो तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी चाहिए। आई एम नॉट टीचिंग यू। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे।
जीएस के लिए आप ये कर सकते हो सब्सक्राइब, और ऑप्शनल्स के लिए रीडिफाइन एजुकेशन या रीडेफ एड्यू, दिस इज़ अ न्यू चैनल, काइंडली कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस। PSIR ऑप्शनल बाय रिद्धि शर्मा, इट इज़ स्टार्टेड देयर, और इसका जो बेसिक कोर्स है वो फ्री है यूट्यूब पर, और बाकी पेड कोर्स अलग रहेगा, आप डिटेल्स देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थोड़ा सा लंबा लेक्चर है लेकिन इसमें न्यूज़ बहुत सारी थी, तो फाइन। जो भी आपके फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।